हेलो बच्चों, हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। अगर आप बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितना सारा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके कितने रूट होते हैं, उसमें क्या रिलेशन होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हमको एक एक तरह से आपको हम बता दिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप सबसे पहले बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। अब उसके बाद हम लोग किस में चलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज में चलेंगे। किसमें? एक्सरसाइज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दासगुप्ता आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता का आपका एक्सरसाइज 2 है। उसमें एक्सरसाइज 2 में चैप्टर 2 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब उसमें 2 एक्सरसाइज है। आपका एक्सरसाइज आपका 2 में ए बी एंड सी है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 2A करेंगे। ये बहुत ही इजी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं तो आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। आप शांति से देखिए और चुटकी में प्रॉब्लम बनाते चलिए। ऐसे आप फैक्टराइजेशन आप किए हैं, जूनियर सेक्शन में 9 में भी फैक्टराइजेशन आप किए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एकदम बढ़िया से करना चाहते हैं, एक बार बेसिक देख के अब आइए हम लोग क्या करेंगे, आपका हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज मेरे पास क्या है सो देखिए। इसमें सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्व करना है, सॉल्विंग द इक्वेशन। तो आप लोग को बेसिक में बताए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय सॉल्विंग द फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। फैक्टराइज करके और उसके वैल्यू को, x का वैल्यू को फाइंड करना। तो फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड है क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको प्रूव कर दिए हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको प्रूव कर दिए हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पर ही हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई कर देना है और हमको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी उसको पहले स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे और स्क्वायर में कंप्लीट करने के बाद उसको मेथड से, यानी बेसिक, हम जो बेसिक आपको बताए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक वाला जो बताए, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें एक ही इक्वेशन हम तीनों मेथड से आपको सॉल्व कर दिए हैं। एक ही प्रॉब्लम तीनों मेथड से। अब आपको जो मेथड कहेगा वही मेथड यूज करना है, जो मेथड कहेगा वही मेथड यूज करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, आपका 1A, क्वेश्चन नंबर 1A, इसमें कुछ नहीं कहता है, सॉल्व द इक्वेशन। क्या कहता है? सॉल्व द इक्वेशन। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप आइए 1 का ए में मेरे पास क्या है? 4x² - 1 = 0। ये नहीं कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड या आपका स्क्वायरिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, या कोई उसमें चर्चा नहीं है। आपको सिर्फ यही कहता है सॉल्व। आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर 1 को उधर, 1 को हम लोग राइट साइड में भेज देते हैं। तो क्या हो गया? 4x² = यहाँ निगेटिव है तो उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपका x² = 1/4, 4 मल्टीप्लाई है डिवाइड, x अब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? आपको बार बार बोले हैं जब रूट देंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, है ना। तो ये 1/4। तो अब आपका क्या है? ये अगर स्क्वायर रूट 1/4 का 1/2, यानी 1/4 का स्क्वायर रूट -1/2 भी होगा
और +1/2 भी हुआ। अब क्यों होगा? इसका भी स्क्वायर 1/4 होता है और इसका भी स्क्वायर 1/4 होता है ना? दोनों का स्क्वायर 1/4 होता है, तो कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर क्या होगा? आपका सेम चीज होगा। तो यहाँ पर वही है आपका x²। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया क्या? x = +-2, एक प्लस दूसरा माइनस। अब मेरे पास क्या है? 16x² = 25। ये भी तो वही चीज है। तो हम क्या करेंगे? 16 को उधर भेज दीजिए। x² = 25/16। अब स्क्वायर रूट उसको उधर करेंगे तो क्या हो गया? यहाँ पर स्क्वायर रूट 25/16। और जब आप बोले ना स्क्वायर रूट देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यानी आपका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया तो 5 अब 6/4, 5/4 का स्क्वायर प्लस माइनस। अब x का वैल्यू क्या हो गया? +-5/4। दोनों आंसर यानी x = +5/4 एंड -5/4 दोनों आंसर होगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसका ये आंसर होगा +1/2 -1/2 +5/4 -5/4। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है? इसमें लिखा है, इसमें क्या है? सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ दूसरा मेथड यूज नहीं करना है, आप स्वतंत्र नहीं हैं, किसी मेथड से नहीं यूज करना है। सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है। तो आपका 2 में आइए 2 का ए क्या है? 6x² = 150। क्या है मेरे पास? 6x² = 150। ऐसे इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमको कौन मेथड है? फैक्टराइजेशन। इसको एक साइड लाएंगे, फैक्टराइज करेंगे, यानी आपका हो गया 6x² -150 = 0। अब फैक्टराइज में हम क्या करते हैं? जितना टर्म होता है उसका कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर इस दोनों में कॉमन ले लीजिए 6, तो x² 25 6 = 0। अब 6 को 0 में भेज दीजिए। x² -25 = 0/6 = 0। अब इस परफेक्ट स्क्वायर में इसको लाइए, x² -25 5 का स्क्वायर, ये हो गया 0। हम लोग जानते हैं ना a² - b² का फैक्टर क्या होता है? a + b और a - b, है ना? इसी में हम लोग सॉल्व कर देंगे। x + 5 एंड x - 5 = 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 करेंगे। x + 5 = 0, x - 5 = 0। x = -5 और x = 5, तो x का वैल्यू क्या हो गया? -5 एंड 5। ये आपका आंसर ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये आसानी से बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए मेरे पास क्या है। बी में है 1.4x² आस है। क्वेश्चन नंबर बी 1.4x² = 35। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले पॉइंट उड़ा दीजिए जिससे आपको सुविधा हो। पॉइंट रहता है तो आप गड़बड़ करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दीजिए। 114x² = 350। अब इसको इधर ले आइए। 14x² - 350 = 0, है ना? अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अब 14 कॉमन ले लीजिए। 14 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x² -
आपका कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। 25 को 0 में भेजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0/14। अब यहाँ पर फिर 25 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को करेंगे तो क्या हो जाए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -5 एंड 5। यही मेरा आंसर है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ बाय 1 कर दीजिए, एलसीएम ले सकते हैं। आपका 2 2 जा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 को 0 में भेज दीजिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू 2। अब ये 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब आपका बारी बारी से 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसमें x को 2 को उधर भेज दीजिए, x इक्वल टू -2, इसको x को उधर भेज दीजिए, 2 इक्वल टू x। देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू -2 एंड 2। यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, 3 में 3 भी फैक्टराइजेशन मेथड है, 3 भी क्या है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 का ए में आइए, ए क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना है, हम लोग जूनियर सेक्शन में भी पढ़े हैं, इसके आपका मिड टर्म जो है, बीच वाला टर्म जो है उसको ब्रेक करना है। ऐसा ब्रेक करना है जिसका दोनों टुकड़ा का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के इक्वल के बराबर है। तो हम लोग इसके लिए मेथड क्या है, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है 6 2 जा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार आपको काम होगा। तो ये आपका क्या है 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये क्या है यहाँ माइनस है, तो जिसका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि हमको 1 एक्स है, उसका डिफरेंस 1। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या है 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और आपका 12 1 जा 12। अब देखिए आपको 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा ना, 6 में 2 माइनस करेंगे 1 तो नहीं आएगा। हमको डिफरेंस लेना है, एडिशन नहीं। अगर यहाँ माइनस होता है तो हमको डिफरेंस लेना है, तो हम क्या करेंगे 4x माइनस 3x, 1x को क्या करेंगे 4x माइनस 3x। तो ये और सब अपने अपने जगह होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, साइन के साथ, खाली नंबर कोफिशिएंट नहीं, साइन के साथ। तो अब हम लोग का देखिए 4 3 जा 12 माइनस 12x स्क्वायर, यहाँ देखिए 2x, यहाँ है माइनस 6, 12x माइनस 12x स्क्वायर, दोनों सेम हो जाएगा। अब आइए कॉमन लीजिए, क्या है ये दोनों हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 2x, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ x है, तो 2x, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 2। ये दोनों हम लोग क्या लेंगे माइनस सामने है और क्या है 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा निगेटिव है, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब x प्लस 2 दोनों में, दो फैक्टर हो गया, दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, दोनों में से हम x प्लस 2 दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे x प्लस 2 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू यहाँ -3, 2x -3, यहाँ -3 है, तो 2x इज इक्वल टू आपका 3, x इज इक्वल टू 3/2, यानी आपका x का दो वैल्यू आया क्या, -2 एंड 3/2, यही आपका आंसर है। यानी आपका 3 का ए कंप्लीट हो गया, कितना आसानी से। अब देखिए आपका 3 का बी में देखिए क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो पहले सबको LHS में ले आते हैं, RHS का भी टर्म, सब टर्म को एक साइड किए, तो ये 1 को इधर ले आइए, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, 5 1 जा 5, अब यहाँ 5 तो प्राइम नंबर है तो 1 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 4, 5 माइनस 1 4, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5x माइनस x, तब ना हमको यहाँ निगेटिव लाना है, तो हम इसमें निगेटिव इसको पॉजिटिव करेंगे, तो यहाँ पर वही काम करना है, 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, 5x तो x माइनस 1 प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हम लोग आपके सेटिस्फैक्शन के लिए 1 निकाल लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1, तो x माइनस 1, अब यहाँ क्या है 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से x माइनस 1 इक्वल टू 0, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 1 और 5x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/5, तो मेरा x का वैल्यू क्या हो गया -1/5 एंड 1, यही आपका आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी कम, क्वेश्चन नंबर 3 का सी में आए, सी में क्या कहता है 4/3 x स्क्वायर 4/3 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, है ना। आपका 4/3 x स्क्वायर प्लस माइनस 2x 3/1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 3 4 जा यानी 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ है 1 तो क्या हो गया 12 2 जा 24x, है ना, और प्लस 9, 4 3 जा तो 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, 12 को उधर भेज दीजिए, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका 16 इंटू 9, 16 9 जा 144। अब ऐसा फैक्टर तोड़ना है क्या जिसका सम हमको क्या हो 12 12 जा 144, 12 16 9 जा 144 और 12 जा 144, यानी ये हो गया 12 इंटू 12, और यहाँ पर प्लस है तो हम लोग को फैक्टर को ऐड करने पर आना है, तो 12 प्लस 12 24, तो हम लोग इसको यहाँ तक लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 12x
माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आइए हम लोग दोनों से कितना निकाल सकते हैं, 4x। तो 4 4 जा 16, x माइनस 4 3 जा माइनस, अब इससे 3 लीजिए, 3 4 जा, यहाँ निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा आप लोग साइन चेंज नहीं करते हैं, साइन सामने माइनस है, और माइनस को अगर ब्रैकेट बंद करते हैं, नहीं दिमाग काम करे तो इतना सोच लीजिए कि अगर ब्रैकेट के सामने माइनस हो तो अंदर वाला साइन खोलेगा तो भी साइन चेंज होगा और बंद होगा तो भी साइन चेंज होगा, यानी 4 माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 3 दोनों में है, इसको निकाल लीजिए, 4x माइनस 3, अब फिर है 4x माइनस 3। अब दोनों सेम है, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका क्या होगा, 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4, ये भी हो जाएगा x इक्वल टू 3/4, यानी आपका एक ही आंसर है, x इक्वल टू 3/4, यही मेरा आंसर है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सी कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर, आइए देखिए 3 का डी, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले राइट साइड में लाएंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, और यहाँ निगेटिव है, 3 और 4 को माइनस करेंगे तो 1, फिर तो वही होगा, यानी आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, 3x x माइनस 4, चलो अब कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, हम लोग केवल x, यानी 3x माइनस 4, और ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 4 दोनों में है, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3, ये हो गया x इक्वल टू माइनस 1, यानी आपका x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 4/3, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, 3 कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 2 3 पूरा छोटा छोटा था, लेकिन आपको हम बना दिए, क्या किए, आपको कंप्लीट करा दिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे।